देखो दोस्तों, आज है संडे और संडे की इवनिंग में ये तकरीबन आधी रात को आप लोगों को वीडियो मिलेगा ये। और आपको एक बात बता दूं, आज के दिन में क्वालिटी वीडियोस देना आपको बहुत जरूरी हो जाता है अगले स्टेप्स के बारे में। बिकॉज क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि संडे के दिन हमें ठीक ठाक टाइम मिल जाता है, तो हम आपको चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा वीडियो, आपको क्वालिटी वीडियो दिया जाए। अब आज देख लेते हैं, क्या मार्केट में बुरा समय टल गया है? इज द वर्स्ट इज ओवर? क्या मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? तो आज इसमें हम चर्चा करेंगे कई सारे विषयों पर, ठीक है ना, जिनमें मुख्य बिंदु होंगे फेड की मीटिंग का, जापान के इंटरेस्ट रेट का। अब आप बोलेंगे जापान के इंटरेस्ट रेट का, मैं आता हूं, उस पर भी आऊंगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, और उसके बाद में आपको 2004 से लेकर के 2004, 2009, 2013, 2014, 2019 और 2024 का जो इलेक्शन का सिनेरियो है वो, और प्लस इसके बाद में कई सारे जो इंपैक्ट्स हैं वो मिले जुले विषयों पर चर्चा होगी। उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा, तो बने रहिए हमारे साथ, आपको काफी कुछ आज सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। उस पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, कि कोई भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। बिल्कुल मैंने आपको बताया हुआ है, सीधा सा सिंपल सा मैं आपके सामने बात करने वाला आदमी हूं। मैं आप लोगों के सामने, जो मेरा परिवार है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको अपना परिवार ही मानता हूं, एंड सब्सक्राइबर्स को। तो मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, कोई भी मेरी इन्वेस्टमेंट की टिप तो है ही नहीं किसी के लिए। सिर्फ और सिर्फ मैं फंडामेंटल्स पर ही अपने वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मेरा हार्ड एंड स्मार्ट वर्क है। मुझे लोगों से सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए, किसी का भी श्राप नहीं चाहिए मुझे। ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ठीक है ना। अगर कभी भी आपको ऐसा होता है, जैसे आज के टाइम पर फ्रॉडलेंट का और एआई का जमाना है, ऐसा होता है, तो आप लोग किसी के भी चक्कर में नहीं आएंगे। मैं आपसे सीधे और सामने से रूबरू बात करने वाला आदमी हूं। जो भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं उसका मैं जवाब देने वाला आदमी हूं। मैक्स टू मैक्स का जो कॉमन होते हैं उनका साथ में कॉमन जवाब दे देता हूं। आइए मुद्दे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फेड की मीटिंग एंड जापान इंटरेस्ट रेट। देखो दोस्तों, फेड की मीटिंग का आपको पता है कि अभी रिसेंटली फेड की मीटिंग हुई है, और उसमें उन्होंने हिंट दिया है कि 3 टाइम्स वो क्या करेंगे? रेट को अपने कट करेंगे, ठीक है ना। 3 टाइम्स रेट का, वो भी 0.75 बेसिस पॉइंट, ठीक है ना। अब इससे आप लोग मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि यूएस अगर वहां पर अपने रेट को कट करता है, तो क्या उससे हमारे मार्केट में कोई फायदा होगा? ठीक है ना, ये आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। वैसे मैं इसको बता देता हूं, यस, हमारा फायदा होगा। कैसे हमारा फायदा होगा? कि अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, तो वहां के लोग ये चीजें सोचेंगे। जेपी मॉर्गन का स्टेटमेंट आप यहां पर मिला लीजिए। वहां के लोग ये सोचेंगे कि भाई, अगर हमें आपके यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में जमा करने से नहीं मिल रहा है कुछ, तो इससे बढ़िया हम इमर्जिंग मार्केट में ले जाकर के अपना पैसा डाल देते हैं। और दुनिया की सबसे अच्छी इमर्जिंग एंड ग्रोइंग मार्केट आज की डेट में तो कौन सी है? आप जानते हैं, वो हमारा भारत है, ठीक है ना। वो हमारा भारत है। तो अपने भारत पर हमें भरोसा भी है, और भारत की ये खासियत भी है। तो जाहिर सी बात है, जेपी मॉर्गन ने ये चीज कहा था कि इलेक्शन के बाद में भर भर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पैसा कहां पे आएगा? इंडिया में आएगा। तो अगर ये चीजें होती है, मैं आगे एनालिसिस करके बताऊंगा। इस चर्चा को भी एक बार आगे जरूर उठेगा, उसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरा यार, जापान का। जापान, एक बात बताऊं, मैंने काफी जापान के बारे में स्टडी करने की कोशिश किया, क्योंकि उनका जो पेट्रियोटिज्म है ना, वो मेरे को बड़ा पसंद है। देशभक्ति उनकी, और उनका देशभक्ति का मैं बताऊं एक आलम ये बताऊं कि उनके एक कर्मचारी ने एक बार थोड़ा सा टाइम से पहले, अपने वर्किंग हावर से पहले छोड़ दिया था अपनी ऑफिस को या अपने काम करने की जगह को। बाद में उसने पब्लिकली उसको अपोलाइज किया, भाई साहब, पब्लिकली अप्लाइज किया उस चीज को। सोचिए कितनी देशभक्ति और कितना सही तरीके से उनका जो वो तनख्वाह ले रहे हैं, उस पर उनको अपने देश के प्रति कितना उनका डेडिकेशन है। हमें सीखने वाली बात है। हमारे यहाँ पर लोगों को ये शिकायत रहती है कि जो बंदा जॉब में है या जिसको काम मिल गया, वो काम करना ही नहीं चाहता है, वो अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। दूसरी चीज, मैं उनकी एक बात और बताऊं कि उनकी बहुत दिनों से ना डिफ्लेशनरी उनकी इकोनॉमी रही है। मतलब कि उनका जो है ना, इन्फ्लेशनरी के बजाय, महंगाई के बजाय, महंगाई उनकी घटने वाली रही है, माइनस तक में चली गई है। बताइए क्या उनकी इकोनॉमिक्स मेरे तो समझ में नहीं आती है। कभी
स्टडी जब और करूंगा तो उसके बाद में देखूंगा। तो उन्होंने भी थोड़ा सा बोला है कि हम इन्फ्लेशनरी की तरफ वो थोड़ा सा मूव कर रहे हैं। तो ऐसा करके ये आया है सुनने में, तो भी इम्पैक्ट करेगा। और आपको पता है कि वो तीसरी वर्ल्ड की इकोनॉमी रही, हांगकांग ने उसको क्या कर दिया है, फ्लिप कर दिया है, ठीक है ना। हालांकि ये अभी 60 उसका है। तो चलो ये चल रहा था। तो उसके बाद में भाई साहब लास्ट के 3 वीक से मैं तकरीबन मार्केट को एनालिसिस कर रहा था, मार्केट के लेवल को और उसके इंडाइसेस को, उसके मूव को, उसके इसको मैं तकरीबन जब भी मेरे को समय मिलता था तो मैं सोचता था कि आप लोगों को ये दिया जाए कि ताकि, क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने मेरे को बोला था कि सर लमसम की कॉल दीजिए करके। तो लमसम की कॉल दीजिए करके हमने उस समय बता दिया था कि उनका, लेकिन क्या है कि अभी उसको थोड़ा सा एनालिसिस करके अगर बताता हूं तो हो सकता है कई सारे व्यूअर्स का सवाल हो, ठीक है ना, कई सारे सब्सक्राइबर्स का सवाल हो और वो बोल ना पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अनिश्चितता का माहौल हो गया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो आज उस पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब आगे हम चलते हैं, ठीक है ना। 70.75 पॉइंट जो यूएस फेड अपना जो 3 बार अगर कट करेगी तो उसके बाद में जाहिर सी बात है कि उसका असर तो पड़ेगा, आगे उस पर आएंगे, ठीक है ना। मैं उसके लिए क्यों हो रहा हूं खुश वो भी आपको बताऊंगा। निफ्टी का यार देखो जनवरी, फरवरी और मार्च का अगर हम मूव देखते हैं ना, क्योंकि सबसे द बेस्ट साइकिल होता है। अगर आप सारे साइकिल्स को स्टडी नहीं कर पाते, वैसे मैंने आज की डेट में सारे का किया हुआ है, निफ्टी का भी किया हुआ है, मिड कैप का किया हुआ है, स्मॉल कैप का किया हुआ है, बैंक का भी किया हुआ है, ठीक है ना। तो आज की डेट में जो उनका मूव है उसको एक खाका मेरे दिमाग में ताजा ताजा है, क्योंकि उसको आज हमने क्लोजली उसको ट्रैक करने की कोशिश किया है कि आखिर में ये चल क्या रहा है, ठीक है ना। तो अभी देखिए आप, मैं आपको ज्यादा तो आपको फिर उसमें नहीं पड़ेगा, पल्ले नहीं पड़ेगा आपका, केवल जनवरी, फरवरी, मार्च में जो लोएस्ट मूव हुआ है ना, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो 21,100 पर रहा है और केवल एक बार आया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां से बाउंस बैक कर गया है। 21,100 तो बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, ठीक है ना। मैं रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, 21,100 आपका बहुत ही तगड़ा सपोर्ट, क्योंकि डोल डाउन मार्केट चल रही, इलेक्शन का माहौल, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए आपको मैं बताऊं 11 टाइम्स जनवरी से लेकर के और मार्च का केवल 3 सेशन बचा है। 21,500 से आपकी निफ्टी ने क्या किया है, बाउंस बैक किया है। कितने बार? 11 टाइम्स अभी तक हो गया है, ठीक है ना। तो 21,500 भी इतना छोटा सपोर्ट नहीं है। बियर्स भले ही खींचने की कोशिश किए हैं, लेकिन बुल्स ने यहां पर बाजी को क्या किया है, मार दिया है। बात मेरी समझ रहे हो आप? तो आप ये मान करके चलो कि 21,500 से नीचे अगर ये मार्केट जाती भी है कभी, तो 21,100 से नीचे जाना लोहे के चना चबाना हो जाएगा बियर्स के लिए, ठीक है ना। और बुल्स को 21,500 से ही मेरे को लग रहा है कि वो खींच ले जाएंगे आगे, ठीक है ना। बिल्कुल इसको ध्यान से सुनिएगा, तसल्ली से सुनिएगा, तब जाकर के आपको बात समझ में आएगी, ठीक है ना। अब आपको मैं बताऊं 2019 के इलेक्शन की बात बताऊं तो जनवरी से फरवरी में आपकी मार्केट रेड रही है, मार्च में ये ग्रीन हो गई थी और उसके बाद में जून, जुलाई, अगस्त में ये फॉल करी थी। उसके बाद में सितंबर टू अनवर जो है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये पूरा हाई रही है 2019 की, ठीक है ना। ऐसे ही मैं बात करूं आपकी 2004 की, 2009 की, 2014 की एंड 2019 की। कब की 2004, 2014, 2009, 2014, 2019। ना तो मैं कांग्रेस के टाइम की बात कर रहा हूं, ना तो मैं बीजेपी के टाइम की बात कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं कि 5 इयर्स के बाद में जो इलेक्शन का साइकिल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। आप ट्रैक करके देख लीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपकी मार्केट लोअर एंड में ही रही है मैक्सिमम टाइम पे, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो जून के क्वार्टर तक आपकी मार्केट क्या रहती है, फॉल रहती है।
उसके आते ही। तो यहां पर आपका, क्योंकि उस समय क्या होता है कि पॉलिसीज की मेकिंग चल रही होती है, रिजल्ट आ रहा होता, मई में तो इलेक्शन ही होगा, तो जून तक आप ये मान करके चलिए यथा स्थिति रहेगी, या फिर इससे थोड़ा सा डाउन होकर के 21,500 नहीं तो 21,100 का आपको लेवल मिल सकता है। तो यही सेम हाल आप ट्रैक कर लीजिएगा। आपके जितने तक गई हैं, निफ्टी बैंक गया है, निफ्टी आईटी गया है, निफ्टी आईटी नहीं ट्रैक किया सॉरी, निफ्टी स्मॉल कैप गया है, निफ्टी मिड कैप गया है, ठीक है। तो ये आपको यही लेवल मिलने की संभावनाएं है, वहां से आपका बाउंस बैक हो जाएगा, बियर्स इसको तोड़ नहीं पाएंगे। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन मैंने कहा था, यूएस फेड की पॉलिसी पर मैं फिर आऊंगा। मुझे खुशी किस बात की हो रही है? मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने जनवरी से ही आप लोगों को ये बात बताने की शुरू कर दिया था, जनवरी फरवरी से ही, कि मार्केट टाइम करेक्शन मोड में है। जनवरी से नहीं लेकिन फरवरी से मैंने कॉल देना शुरू कर दिया था। प्राइस करेक्शन आपको जहां जहां पे भी मिलता है वहां वहां पे आप अपनी पोजीशन को बनाते जाइए, क्योंकि यही आपके डीआईआईज भी कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, डीआईआईज भी यही बात को, यही चीज कर रहे हैं। आपको भी जैसे जैसे आपको अभी प्राइस करेक्शन का मौका मिलता है, वैसे वैसे ही आप क्या करेंगे, अपने पोजीशन को बनाते जाएंगे। जिसको भी लमसम करना है 50% 60% अपने कॉर्पस का एलोकेट करते जाइए। कब तक आपके पास टाइम है? मार्च से लेकर के मई तक का आपके पास टाइम है। जून में जैसे ही 0.7 0.5 बेसिस अगर यूएस की फेड ने अपने यहां पर इंटरेस्ट रेट को कम किया है, तो आप बताएं मुझे इंडिया का रिजर्व बैंक क्या स्टेप लेगा? सीधा और सिंपल सा आप मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। जाहिर सी बात है कि इंडिया का भी रिजर्व बैंक, इंडिया के रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी भी वही लेंगे जो कि पॉल जयराम जी ले रहे हैं, जयराम पॉल जी ले रहे हैं। तो भैया हो, ये बात को आप मान करके चलिए कि वहां से आपको फिर पीछे मुड़ करके मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है जुलाई अगस्त में भी मौका ना मिले। सो भाई आपको जितनी पोजीशन है 60% तक आप अपना लमसम का मौका इसी में ही पार्ट पार्ट करके आप डाल दें, नंबर 1। दूसरी चीज मुझे खुशी किस बात की हो रही है, क्योंकि भाई देखो काफी दिन से जो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है उसका काफी चंक तो लग ही जाता है, और प्लस उसके बाद में जब आप उसको नोशनल प्रॉफिट को भी देखते हो ना, आपका जो अमाउंट कॉस्ट इन्वेस्टमेंट लगा है वो तो लगा ही है, नोशनल प्रॉफिट को देखते हो तो एक बल्क अमाउंट आपका दिखता है। अगर उस सारे पर हमें अगेन ग्रोथ, अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी इस समय तक मिल गई है, फिर उसके बाद में हमें अगर ग्रोथ की अपार संभावनाएं बीत रही हैं, जो कि हमने इतने दिनों का वनवास काटा है, अमेरिका के ऊपर प्रेशर रहा है, इंडियन मार्केट ने थोड़ी सी ही अच्छी किया है, मैं इसको बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली जिन्होंने अपने बेंचमार्क तक को बीट नहीं किया है, उसको मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इंडिया में क्या है, ग्रोथ के काफी सारे चांसेस हैं, और मैं इस बात से खुश हो रहा हूं कि अगर वही स्टेप जो कि यूएस ले रही है, तो उसके बाद में सेम स्टेप हमारी आरबीआई लेगी, और उसके बाद में अगर फेड का पैसा हमारे पास दबा करके आना शुरू होता है, तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम मलाई ना काटें, मतलब हमारा ज्यादा प्रॉफिट ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपका काफी संशय क्लियर हो गया होगा, और संशय को दूर करना ही हमारा उद्देश्य है, और ये मैं दूर करता रहूंगा। हाँ, बीच बीच में कभी कभी जब ऐसा आता है तो अपने परिवार का, हाँ एक बात और बता दूं मैं कि अब यहां पर जैसे आपको लग रहा है कि जून तक रेट कट होने की संभावना है, तो जो मेरे वरिष्ठ सीनियर सिटीजन हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनको मैं आग्रह करना चाहूंगा, अगर आप लोगों की एफडी मैच्योर हो चुकी है या होने वाली है, तो आप उसको अगेन अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो अभी द बेस्ट टाइम है, क्योंकि रेट कट होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो आप लोग दोबारा री इन्वेस्ट कर दें, और री मतलब जो है फिक्स कर दें उसको, ताकि आपको आपका पैसा जो भी है, चाहे आप एमआईएस में डालते हैं, चाहे आप सीनियर सिटीजन स्कीम में डालते हैं, चाहे आप जहां पर भी डाल रहे हैं, अगर आपको दोबारा री करना है तो आपको ये टाइम है, इलेक्शन के टाइम तक आप कर देंगे तो अभी इंटरेस्ट रेट काफी ठीक ठाक है, क्योंकि बाद में इंटरेस्ट रेट डाउन होने हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दूसरा, एक मेरी तरफ से जरूर ये सलाह है कि एक बैंक में आप लोग, खास करके जो सीनियर सिटीजन हैं, जिन्होंने चाहे वो प्रॉपर्टी का उनके पास पैसा हो, चाहे रिटायरमेंट का पैसा हो, चाहे दुकान का बिजनेस का हो, इकट्ठा पैसा उन्होंने करा हुआ है और उसको अपने बुढ़ापे के लिए रखा हुआ है, तो प्लीज और प्लीज मेरे प्रिय वरिष्ठ जन, आप एक बैंक में 5 लाख से ज्यादा की एफडी नहीं करेंगे, कहीं पर भी नहीं जाता है, चाहे आप स्मॉल फाइनेंस में कर दें, चाहे किसी भी फाइनेंस बैंक में कर दें, गवर्नमेंट आपकी 5 लाख तक के रुपए की
सिक्योरिटी देती है आपको, गारंटी देती है आपको, वो आपका इंश्योर्ड होता है आपका, तो 5 लाख रुपए तक की ही एफडी एक बैंक में करें, उससे ज़्यादा ना करें। क्योंकि आज के समय में कभी भी नहीं कहा जा सकता है कि अंदर खाने कहाँ पर चल रहा है, क्योंकि बिना डेट के विकास होना संभव नहीं है। बैंक भी डेट ले रहे हैं, उद्योग भी डेट ले रहे हैं, गवर्नमेंट भी डेट ले रही है। केवल हम आप ऐसे हैं जो कि उनसे बोलते हैं यार हमसे ले लो और हमसे कमाओ आप, ठीक है ना। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, आप लोगों का रिवार्ड और आशीर्वाद जरूर चाहिए। शुक्रिया।